तो एक टीम को मिला है नया कप्तान, दूसरे को मिला नया नाम। मैच है पंजाब बनाम राजस्थान। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ हैं संजय मांजरेकर। संजय, नजर डालते हैं हमारे 5 पॉइंट्स पे। पहले आ रहा हूं, आर्चर की जगह क्रिस मॉरिस पर अब दारोमदार होगा। इससे पहले कि मैं सवाल की जवाब की तरफ आऊं, मैं जल्दी से आंकड़े दर्शकों को बता दूं कि 16 से 20 ओवर के दौरान सर्वश्रेष्ठ जो इकोनॉमी है 2020 सीजन में, वहां क्रिस मॉरिस नंबर 1 पायदान पर है। मिनिमम 10 ओवर्स का हमने कट ऑफ यहां पर रखा है। 8 विकेट भी लिए, इकोनॉमी ऑफ 7.68। तो आंकड़े तो संजय बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्चर की भरपाई करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं। जी हाँ, आर्चर एक अलग किस्म के गिफ्टेड फास्ट बॉलर है, एक्स फैक्टर है उनमें। लेकिन क्रिस मॉरिस भी बहुत बढ़िया बॉलर है और आरसीबी के लिए पिछले सीजन उन्होंने अपना क्लास दिखाया। अब तक इतना उन्होंने आईपीएल में मार्क नहीं किया था। पूरा सीजन नहीं खेले, पहले मैचेस थोड़े से मिस किए, लेकिन जब खेले उसके बाद फिर से प्लेऑफ के टाइम पे इंजर्ड हो गए। बहुत ही अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो क्रिस मॉरिस जोफ्रा आर्चर के लेवल में एक टैलेंट वाइज नहीं है या जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी भरपाई जरूर कर सकते हैं क्योंकि ही ऑल्सो हैज डिफरेंट, उनके पास क्वालिटीज है। डेथ में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, न्यू बॉल के साथ भी। तो थैंकफुली क्रिस मॉरिस है, क्योंकि अगर जोफ्रा आर्चर होते और उनका रिप्लेसमेंट कोई और होता तो बहुत उनकी कमी खलती। अब राजस्थान के नजरिए से देखें तो क्या स्टोक्स और बटलर उनके ओपनर होंगे? दोनों का रिकॉर्ड हम यहां पर देख रहे हैं। बेन स्टोक्स का भी बतौर ओपनर नंबर 3, 4 और 5, 6 से मैं मुकाबला कर रहा हूं, तो औसत भी उनकी ज्यादा है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है। जॉस बटलर का तो और भी बेहतर है बतौर ओपनर। अगर मैं रिकॉर्ड देखूं नंबर 4, 5 और 6 के साथ अगर मैं तुलना करूं, तो अब आप इन दोनों के साथ जाएंगे बतौर ओपनर। और भी ऑप्शन है, यशस्वी जायसवाल के साथ वो कर चुके हैं, संजू सैमसन खुद कई बार ओपन करते हैं। आप क्या देखना चाहेंगे? देखिए, बटलर जब पीछे खेले, नीचे खेले लास्ट सीजन, क्योंकि उन्होंने स्टोक्स को प्रमोट किया, तो वो मुझे लगा कि बहुत एक बड़ा ब्लंडर किया राजस्थान रॉयल्स ने, क्योंकि बटलर की जो कंट्रीब्यूशन राजस्थान रॉयल्स के लिए उसके पहले सीजन जो यूएई के पहले हुआ था, 3 लगातार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स उनको मिले थे और ओपन करके उन्होंने बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस दी थी। तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा कि उनको नीचे भेजा है। बट मैं समझता हूँ कि क्यों किया, क्योंकि स्टोक्स को वो ज्यादा बॉल देना चाहते हैं, पूरी 20 ओवर्स का एक ऑप्शन देना चाहते। तो मेरा सुझाव ये है कि बटलर का सैक्रिफाइस ना करे स्टोक्स का पूरा वैल्यू निकालने के लिए। तो बटलर और स्टोक्स से ओपन कीजिए, स्टोक्स से ओपन कीजिए, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट वही चाहते हैं कि स्टोक्स को ज्यादा से ज्यादा समय दे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो स्टोक्स और बटलर और सैमसन को नंबर 3 पे आने दीजिए, क्योंकि इनकी इनकंसिस्टेंसी इज अ प्रॉब्लम। तो वहां पर उनको नंबर 3 पे आके थोड़ा माहौल दे के खेलने की एक टेम्पटेशन उनको दीजिए। तो बटलर और स्टोक्स। ठीक है, अब पंजाब के मैं विकल्प देखता हूं स्पिन गेंदबाजी को लेकर। क्या आपको लगता है मुरुगन अश्विन और बिश्नोई दोनों को जगह मिलेगी? खासतौर पर लोग इस बात को लेकर हैरान होंगे, वानखेड़े में मुकाबला है, क्या 2 आप लेग स्पिनर खिलाना चाहेंगे? देखिए, हमने देखा अगर स्पिन के ऑप्शन नहीं होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। सीएसके का हाल हमने देखा, तो फिंगर स्पिनर वानखेड़े स्टेडियम पे थोड़ा लायबिलिटी हो जाता है। इतना उनका वो जो होता है ना, विकेट टेकिंग एबिलिटी इतनी होती नहीं। तो मैं मानता हूं कि दोनों को खिलाना चाहिए और शायद वही होगा, क्योंकि रिस्ट स्पिनर वानखेड़े स्टेडियम पे थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। राहुल चहर काफी अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम पे। दो अगर अच्छे बॉलर्स है आपके पास, तो ज्यादा वो जो होता है ना कि एक कन्वेंशन होता है, एक कल्चर होता है कि 2 रिस्ट स्पिनर बहुत कम खिलाते, इससे रूल ना होके केवल माहौल देख के और टैलेंट अगर आपके पास है तो पूरा यूज करना चाहिए। चलिए, एक फास्ट बॉलर्स तो यहाँ पर क्रिस मॉरिस हो गए राजस्थान के लिए, जैसे हमने चर्चा भी करी। दूसरे कौन होंगे इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले ये जानना चाहूंगा, क्या आप एक और विदेशी तेज गेंदबाज खिलाना चाहेंगे? क्योंकि अगर वैसा होता है तो इसका मतलब ये तो है कि शायद लिविंगस्टन को वहां पर जगह ना मिल पाए, मिलर को शायद जगह ना मिल पाए। देखिए, मेरे प्लेइंग 11 में लियम लिविंगस्टन है, क्योंकि वो हाल ही में इंडिया में खेले थे और जो थोड़ा बहुत उनको देखा है ना, लगता है कि ये जरा फ्यूचर स्टार बन सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। और सब कॉन्टिनेंट में जो चाहिए वो गेम भी उनके पास है, जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में हमने थोड़ा देखा। और अगर फॉरेन सीमर आपको खिलाना है, क्योंकि आर्चर नहीं है और मॉरिस वैसे भी खेल रहे हैं, तो फिर जो ऑप्शंस है एंड्रू टाई और ये सब हमने पहले देखे, और इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप त्यागी को खिलाए, उनक्कड़ को खिलाए या एंड्रू टाई या किसी और को खिलाए। अगर आर्चर और मॉरिस के बीच कंपैरिजन होता
तो फिर नो ब्रेनर होता। तो मैं चाहूंगा कि लियम लिविंगस्टन राजस्थान रॉयल्स जल्दी इंट्रोड्यूस करे आईपीएल को, क्योंकि उनमें क्षमता है कुछ अलग करने की, और 2-3 ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। चलिए सीधा फिर हम 5वें पॉइंट पर आ जाते हैं। वो ये है कि केएल राहुल को जो है अपने अंदाज में खेलना चाहिए। पहले मैं उनके रिकॉर्ड्स आपको दिखा दूं, उनके पिछले 3 सीजन कैसे गए शायद आप लोग सब जानते हैं। 18, 19, 20 ढेर सारे उन्होंने रन बनाए हैं, 600 से ज्यादा, लगभग 600 2019 में, और 600 से ज्यादा फिर से 2020 में। और अगर आप आईपीएल 2020 की आखिरी 5 पारियां भी देखें तो वहां पर थोड़ा सा पैची फॉर्म था, कुछ इतने रन नहीं बना पाए जितना उन्होंने टोटल बनाया था कुल, अगर आप पूरा आईपीएल देखें। अब यहां पर उनकी सलामी जो जोड़ी है उसको लेकर भी संजय सवाल ये बनता है, क्या आप मयंक और केएल के देखना चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि गेल मयंक के साथ ओपन करे? क्योंकि राहुल को हमने देखा है भारत के लिए भी वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, रन बना लेते हैं। अच्छा सुझाव है, लेकिन उससे पहले ये ट्राई करना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि केएल राहुल ऑरेंज कैप ना डाले और पंजाब किंग्स टाइटल जीते। हाँ। क्योंकि पिछले साल में ऑरेंज कैप उनको जरूर मिली थी, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था 120 के करीब, वो उसने ज्यादा हेल्प नहीं किया पंजाब किंग्स को मैचेस जीतने में। तो केएल राहुल के पास एबिलिटी है कि ऑरेंज कैप भी डाले और स्ट्राइक रेट भी 140 150 का रखे। अगर उस तरह के अंदाज में वो खेलेंगे तो फिर मयंक अग्रवाल अच्छी जोड़ी बन सकती है, या मयंक अग्रवाल नंबर 3 पे आ सकते हैं, गेल ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि केएल राहुल पिछले सीजन की तरह ही अप्रोच से अगर खेलते हैं, फिर आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। आखिरी में बस जानना चाहूंगा कि हमने देखा ऋषभ पंत एक नए युवा विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तानी कर रहे थे, संजू सैमसन को भी अब मौका मिलेगा। कैसा देखते हैं आप उनको जाते हुए? क्योंकि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो शायद पंत से ज्यादा एक्सपीरियंस है कप्तानी का उनको। ये एक जो ट्रेंड है ना आईपीएल में, मैं समझ नहीं पाया हूं कि यंग कप्तान बनाते हैं। शायद कोई एवर्जन होगा कि फॉरेन प्लेयर को कप्तान ना बनाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर के साथ हमने देखा ये हुआ, और फिर अभी ऋषभ पंत को बनाया गया। क्या केएल राहुल तो भी थोड़े बहुत सीनियर है, तो संजू सैमसन को तो मैंने देखा नहीं एज कैप्टन डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करना। जब 2 लोग देख रहे हैं मैच टीवी पे तो कोई नहीं देख रहा, वो अलग है और आईपीएल अलग है। तो वक्त बताएगा कि क्या कैसी परफॉर्मेंस होगी। बट ये मुझे थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि बहुत ही यंग प्लेयर्स को कप्तानी देते हैं, क्योंकि आईपीएल की कप्तानी बहुत ही एक मुश्किल काम है। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में कप्तानी जो डिसीजन आप लेते हैं उसका प्रभाव बहुत ज्यादा इमीडिएटली आपको देखने को मिलता है। यानी अगर रोहित शर्मा वो इंडियंस के कप्तान ना हो और कोई और हो, तो आप उसका इमीडिएट आप इफेक्ट देखेंगे। धोनी ने सीएसके को जिस तरह से जिताया, तो पता नहीं सैमसन कैसे शेप अप होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मुझे समझ में नहीं आता, ये जो कल्चर है कि यंग प्लेयर को, यंग नहीं है संजू सैमसन एज वाइज, बट आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल, और खासतौर पर जब आपके पास जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी भी हों जिन्होंने इंग्लैंड की भी अच्छी कप्तानी की। संजय बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। हम नजर डाल रहे थे मैच नंबर 4 पर जो पंजाब और राजस्थान के बीच खेला जाएगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट।